दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ऐसी इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनके बारे में लगभग हर कोई जानता है और वो है फैटी लिवर। हम आज चर्चा करेंगे पहले उन 5 पॉइंट्स के ऊपर। नंबर 1, फैटी लिवर होता क्या है। नंबर 2, इसके डेटास क्या हैं। नंबर 3, इनके कारण क्या हैं। नंबर 4, इनके सिम्टम्स क्या हैं। नंबर 5, इनके आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्या है। तो आइए चलते हैं पहले पॉइंट के ऊपर, फैटी लिवर होता क्या है। फैटी लिवर का मतलब है, बड़े इसके नाम से ही जाहिर है, लिवर में फैट का होना। और जब लिवर में फैट होती है तो वो धीरे धीरे फैटी लिवर में कन्वर्ट होती जाती है। और ये 2 तरीके का होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। जहां तक फैटी लिवर की बात रहती है, आमतौर पर हम उसको बहुत ज़्यादा गौर नहीं फरमाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। बात प्रॉब्लम की तब आती है जब इसके ज़्यादा आगे चलते हैं तो हमें और कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इसके नतीजन हमारे अंदर हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे अंदर स्कारिंग की प्रॉब्लम आ सकती है जिसे लिवर के ऊपर निशान या जख्म कहते हैं। उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है और अंत में एंड डिजीज ऑफ लिवर या क्रॉनिक लिवर डिजीज हो सकती है। अब आएंगे नंबर 2, डेटा के ऊपर। हमारा डेटा ये कहता है, खास तौर से इंडिया में हर 5 में से जो एक व्यक्ति है वो लिवर में फैट का शिकार है। और धीरे धीरे जब ये बढ़ती जाती है तो 10 में से एक व्यक्ति जो है वो फैटी लिवर की प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, जो आगे चलकर और कई तरह की नामुराद बीमारियों की तरफ जाना पड़ता है। अब हम चलेंगे तीसरे पॉइंट्स के ऊपर कि इनके कारण क्या हैं। अगर आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपने कारण को ठीक से समझ लिया तो आपके लिए उसकी चिकित्सा करना, उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे बड़ा और पहला कारण इसका आता है अल्कोहल। हम बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं। कई लोग दिन रात इस काम में लगे रहते हैं, वो नहीं जानते कि वो अपने लिवर का कितना नुकसान कर रहे हैं। लिवर जो कि हमारी एक एनर्जी का सोर्स माना जाता है सारी बॉडी में, इसके रिजर्वायर मानते हैं सारी एनर्जी का, वो अल्कोहल से पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। नंबर 2, डायबिटीज। डायबिटीज जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं, ये धीरे धीरे हमारे लिवर को निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि इसमें मंद अग्नि हो जाती है। वो हम अगले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मंद अग्नि होता क्या है। लेकिन डायबिटीज की वजह से भी फैटी लिवर का होना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। नंबर 3, बहुत अधिक मात्रा में जो अपने पेन किलर्स होते हैं उनका सेवन करना। हमने एक आदत बना ली है कि थोड़ी सी भी दर्द हुई, हम बिना डॉक्टर के पास गए हुए OTC मेडिसिन, जिसमें बहुत सारे ऐसे नुकसान करने वाले सॉल्ट्स होते हैं, उनको हम ऐसे टॉफ़ियों की तरह खाते रहते हैं जो कि हमारे लिवर के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इसके साथ ही साथ ज़्यादा ब्लड प्रेशर का बढ़ना, वो भी हमारे अंदर लिवर को नुकसान करता है। जितना लिवर इसमें अपने ब्लड प्रेशर की वजह से इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, वो भी फैटी लिवर के साथ इसमें अपना एक रीज़न बनाएगा। उसके साथ अंत में आएगा हमारे अंदर एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल का होना। और जाहिर सी बात है, जिनके अंदर लिपिड्स जो हैं वो इम्बैलेंस होंगे, लिपिड की रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी, उनके अंदर भी ये जो लिवर की प्रॉब्लम है ये आती हैं। अब अगला चलेंगे हम इनके सिम्टम्स के ऊपर। ये जो फैटी लिवर है ये आमतौर पर सिम्टम लेस होता है, इसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये डिजीज़ पुरानी होनी शुरू होती है तो कभी कभी हमें राइट साइड के ऊपर पेन होनी शुरू होती है, कभी कभी हमें एनोरेक्सिया होता है जिसे हम कहते हैं भूख ना लगना, यहाँ फिर मंद अग्नि की बात आएगी। और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा फटीग रहती है, हमें थकावट रहती है, किसी काम करने को मन नहीं करता, पेट में कई बार ब्लॉटिंग भी रहती है। अब हम आएंगे अंतिम पॉइंट की तरफ कि आयुर्वेद इसमें क्या कहता है, आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स क्या हैं फैटी लिवर में। फैटी लिवर को हम यकृतोदर प्रॉब्लम भी कहते हैं। उदर कहते हैं पेट को, यकृत कहते हैं लिवर को। यानी कि पेट में जो हमारा यकृत है, जब वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है तो ये लिवर की प्रॉब्लम, फैटी लिवर की प्रॉब्लम आती है। और आयुर्वेद में इसके 2 मुख्य कारण बताए गए हैं जो आज की डेट में भी उतने ही वैलिड हैं जितने 5000 साल पहले थे। वो है पहले नंबर पर मंद अग्नि। मंद अग्नि का मतलब होता है हमारे अंदर जो अग्नि है, जठरा अग्नि है, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है, उसका धीरे धीरे कम होना।
और जब जठराग्नि मंद होती है, मंद अग्नि होती है, हम अपने भोजन को पचा नहीं पाते हैं। जो भी चीज़ लेते हैं वो हमारे अंदर वसा की शक्ल में अकमुलेट होती रहती है, एकत्रित होती रहती है। वो हमारे लिवर की प्रॉब्लम का एक बहुत मुख्य कारण बन जाता है। और दूसरे नंबर पे है मल संचय। हम जब कई बार अपने पूरे तरीके से मल को नहीं निकाल पाते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं, तो भी हमारे अंदर जो है फैट की जो पूरी की पूरी डाइजेशन होनी थी, मेटाबॉलिज्म होना था, वो नहीं हो पाता। शुगर का जो डाइजेशन होना था वो नहीं हो पाता। और जो हम नॉर्मल सा भी अपना अन्न लेते हैं, चाहे वो जितना मर्जी सात्विक हो, अगर हमारी अग्नि मंद है, वो मल संचय के रूप में हमारे अंदर रहेगा और नतीजा हमारे पास ये यकृत की प्रॉब्लम। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जिसमें हमने आपको लिवर के बारे में, फैटी लिवर के बारे में बताया। जुड़े रहिए हमारे साथ आयुर्वेद योगाश्रम चैनल के माध्यम से। हम आपकी तकलीफ़ों के साथ सहानुभूति भी रखते हैं और उसका सही तरीके से आयुर्वेदिक इलाज भी बताते हैं। कल एक और विशेष चर्चा होगी कि हम यकृत की प्रॉब्लम को, फैटी लिवर को कैसे ठीक कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के ऊपर। हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।